मोदी अडानी भाई भाई अडानी के भ्रष्टाचार की जांच करो। नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है धर्म बिजारवाल। दोस्तों, आपने आज ये वीडियो देखी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आज तमाम विपक्ष ने संसद में खूब जमकर हंगामा किया, जबकि मैं शायद इन माननीय जितने भी नेता हैं इन सबको एक चीज बता दूं और साथ में हमारे देश की जनता को भी बता दूं कि जो संसद चलता है, इस संसद को एक दिन का चलाने का बहुत मोटा, बहुत अच्छा खासा खर्चा आता है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, जितनी भी सुरक्षा है, मंत्रियों की सुरक्षा है, फिर प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जितने भी नेता आते हैं सबकी सुरक्षा है, फिर सारा एक तामझाम होता है, एक अच्छा खासा सरकारी पैसा संसद को चलाने में खर्च होता है। और हमारे देश के नेता क्या करते हैं, वहां बच्चों की तरह जाते हैं, चीखा चिल्ली करते हैं और संसद छोड़ के बाहर आके इस तरह की नारेबाजी, ड्रामेबाजी करते हैं। मैं तो खैर इनको ड्रामेबाजी कहूंगा, क्योंकि जिनको सच में देश का विकास करना है, मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह की ड्रामेबाजी करने की जरूरत है। दोस्तों, इसमें आपने देखा कि खासतौर से संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, तमाम नेता आपको इस वीडियो में दिख रहे होंगे। इन्होंने आज मोदी और अडानी जी को लेकर खूब एक प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की, जिसमें इन्होंने बताया कि भाई मोदी अडानी भाई भाई हैं और ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अडानी के ऊपर मोदी जी का हाथ है। इस तरह के तमाम नारे इन्होंने लगाए और ये चाह रहे थे कि भाई अडानी को लेकर चर्चा हो। जिस तरीके से अडानी के ऊपर अभी पिछले कुछ समय पहले आपने सभी को पता होगा कि अमेरिका के अंदर उनके ऊपर बकायदा एफआईआर होगी, केस दर्ज किया गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और ये तमाम आरोप विपक्ष मोदी सरकार के ऊपर भी लगा रहा है कि मोदी सरकार के चलते इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहा है और मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी अडानी जी के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये सब इनका कहना था। दोस्तों, इन्होंने इस तरह के इल्जाम लगाए हैं और ये बड़े गंभीर इल्जाम है और मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के इल्जामों का जवाब देना भी चाहिए। ये जरूरी भी है, क्योंकि पूरा देश आज इन नेताओं के ड्रामेबाजी देख रहा है और कहीं ना कहीं जितनी भी हमारे देश की जनता है जो प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखती है, उनका विश्वास आज कहीं ना कहीं बीच में लटक गया है। दोस्तों, आज इनके इस प्रोटेस्ट में तृणमूल और सपा ने बिल्कुल भी इनका साथ नहीं दिया और वो लोग आए भी नहीं इनके इस प्रोटेस्ट के अंदर। सबसे मजे की बात है कि ये प्रोटेस्ट कर कौन रहा था। आपने देखा होगा कि संजय सिंह सबसे आगे खड़े होकर बैनर पकड़ के खूब जमकर मोदी अडानी भाई भाई इस तरह के नारे लगा रहे थे। दोस्तों, सबसे पहले संजय सिंह पे बात कर लेते हैं। संजय सिंह जो खुद एक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के आए हुए हैं, खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे बाहर हैं, जिनके ऊपर शराब घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार के ऊपर केस दर्ज हुआ था। और कहने को तो ये भी कहते हैं कि ये मोदी सरकार की एक सोची समझी साजिश थी। ठीक है, मोदी सरकार की साजिश ही मान लेते इसको, चलो। उनके पास उन्होंने एक साजिश करी और साजिश के तहत आपको गिरफ्तार कराया, आपको जेल में भेज दिया। अरे भैया, साजिश के साथ साथ वो सबूत कहां से लेके आएंगे? क्या सबूत बना दिए गए उन्होंने? अगर बना दिए तो आप जिन वकीलों को करोड़ों रुपए दे रहे थे, आपके वकील क्या घास काटने के लिए कोर्ट के अंदर जाते थे? आज संजय सिंह खुद एक भ्रष्टाचारी होने के बाद आज प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। वो भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है, हम इस बात का ना तो कोई खंडन करते हैं, ना ही इसका कोई समर्थन करते हैं। हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी है या नहीं है, ये एजेंसियों का काम है। पर संजय सिंह जी, आप तो भ्रष्टाचारी हो और आपके ऊपर ये ठप्पा लग चुका है। बकायदा हमारे देश की जो कोर्ट है, न्यायालय है, उसने बकायदा आपके ऊपर ये ठप्पा लगा दिया कि भैया आप भ्रष्टाचारी हो और आप भ्रष्टाचारी थे, इसीलिए आप जेल गए। अब आपकी पार्टी की बात कर लेता हूं। आपके पार्टी में कितने ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए हैं? आप, मेरे को लगता है कि शायद देश का हर एक आदमी जानता है आपके अधिकतर नेता या तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं या जेल जाने वाले हैं, या फिर वो आपकी पार्टियां छोड़ चुके हैं, या आप खुद जानते हैं। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ है, आप सारी दुनिया, सारा देश सब जानता है। आपके जो ये एमएलए साहब हैं नरेश बालियान, ये खुद
गैंगस्टर्स के साथ मिले हुए दिखाई दिए। गैंगस्टर के साथ उनकी बातचीत का ऑडियो भी एक वायरल हुआ है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि आपकी पार्टी का नेता गैंगस्टर्स के साथ मिलके बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े बिल्डर्स को धमकी दिलवाता है, बाद में उनका सेटलमेंट कराता है और हवाले के थ्रू अपना हिस्सा लेके बैठ जाता है। ये धंधा तो आपके नेता कर रहे हैं। आप दूसरों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आपके खुद के नेता क्या कर रहे हैं? आपके खुद के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब, जो खुद जमानत पे बाहर हैं, वो खुद शराब घोटाले के किंग पिंग थे, आप शायद जानते हैं अच्छे से। वो क्यों जेल में चले गए? आज आप अडानी पे और मोदी पे इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, आप विपक्ष के नेता हैं, आप इल्जाम लगा सकते हैं, पर मजा तो तब है जब आप इन इल्जामों के साथ साथ सबूत लाके दें। और अगर आपके पास सबूत हैं तो आप न्यायालय में क्यों नहीं जाते? आप पुलिस प्रशासन के पास क्यों नहीं जाते? आप जाके न्यायालय में एक याचिका लगाइए प्रधानमंत्री के खिलाफ की ये भ्रष्टाचारी, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। क्यों नहीं करते ये लोग? आपको वो सब करना नहीं है, आपको इस तरह की ड्रामेबाजी करनी है ताकि मीडिया कवरेज आपको मिल सके, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखा सके कि भैया हम कितने ईमानदार हैं और प्रधानमंत्री कितने बड़े भ्रष्ट हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप में आप जेल काट के आए हो, प्रधानमंत्री नहीं काट के आए हैं। आपके नेता, आपकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी हैं, गैंगस्टर के साथ मिले हुए हैं। और भूल गए आप लोगों पन्नू साहब को, जो खालिस्तानी पन्नू है, वो क्या कह के गए थे? उन्होंने साफ साफ क्लियर कहा था, वीडियो भी जारी की थी, आपने देखी भी होगी, जिसमें आप ये बताया था कि आपके जो मुखिया है ना अरविंद केजरीवाल साहब, उनको इन्होंने बकायदा खालिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए करोड़ों रुपए दान में दिए थे। दानी है वो, भीखी है, क्योंकि वो भीख में आपको इतने रुपए दिए गए थे और वो जल्दी आपको इस बात का एक अच्छा खासा सबक भी सिखाएंगे, ऐसा उन्होंने वीडियो में भी कहा था। तो एक तो आप आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, दूसरा आपके नेता बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ मिले हुए हैं, लोगों को दुखी कर रखा है, और उसके बावजूद आप इस तरह की रैली निकाल रहे हैं। देश के लोगों के टैक्स का करोड़ों रुपए का पैसा संसद चलाने में खर्च होता है, आप उस पैसे की बर्बादी कर रहे हैं और आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। कमाल है यार, ऐसे ईमानदारी तो भगवान सिर्फ आप ही को दे, हमें नहीं चाहिए। दूसरे हैं हमारे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी वैसे तो चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब उनको दिखता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो वो अक्सर चुप रह जाते हैं। अडानी के मामले में लगातार राहुल गांधी बोलते आए और देश की जनता को भी बताते हैं, पर आज तक इनके पास सबूत नहीं है। भोले शंकर की फोटो दिखाने से, अडानी और मोदी की प्लेन में जाने की फोटो दिखाने से सबूत नहीं आए थे। और ये तमाम देश की जनता जानती है कि अगर राहुल गांधी के पास एक भी सबूत हो, एक भी, तो वो तुरंत कोर्ट में जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एफआईआर भी करा देगा, उनको अरेस्ट भी करा देगा। पर सबूत कहाँ है? आप किसी के ऊपर इल्जाम अगर लगा रहे हैं, आप अगर विपक्ष के अंदर हैं, ठीक है, विपक्ष के नेता का काम होता है सरकारों को क्रिटिसाइज करना, उनके हर अच्छे बुरे कामों पे उनकी आलोचना करना, ठीक है, आलोचना करो, पर आलोचना करने के साथ साथ आपका ये भी फर्ज बनता है कि अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो आप उसकी तारीफ भी करो। खैर तारीफ तो एक दूर की बात है, आप लोगों ने तो प्रधानमंत्री मोदी से जो अपनी पर्सनल खुंदक है, पर्सनल लड़ाई जो है उसको निकाल रहे हो। यार कांग्रेस ने कभी कुछ काम नहीं किया, कांग्रेस ने आज तक देश के अंदर क्या हालात करे वो सब जानते हैं। उसके बावजूद ये जो आज कांग्रेस के जो हालत है ना, कि कांग्रेस को एक सीट मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, हर चुनाव में ये हारते हैं, हार का मुंह देखना पड़ रहा है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इन्होंने देश के अंदर कोई काम नहीं किया और देश की जनता ने इनको आईना दिखाया है। अगर देश की जनता इन्हीं के कर्मों की वजह से इनको चुनाव हरा रही है तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी की कहाँ गलती आ गई? आप महाराष्ट्र में चुनाव हार जाते हो तो आप कहते हो भैया ईवीएम में घपलेबाजी है, ईवीएम में इन्होंने कुछ हेराफेरी कर रखी है। कई जगह आप जहां चुनाव जीत जाते हो, झारखंड वगैरह में जहां आप चुनाव जीत गए हो, आपकी गठबंधन की सरकार चुनाव जीत गई है, वहां आप कहते हो नहीं ईवीएम ठीक है। मतलब चिट भी अपनी और पट भी अपनी। ये कैसी दोहरी राजनीति मेरे आज तक समझ में नहीं आई है कि आप चुनाव हार जाओ तो ईवीएम की गलती है, ईवीएम में गड़बड़ है, और चुनाव जीत जाओ तो ईवीएम बढ़िया है। कमाल है हमारा देश। अब दोस्तों, आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी का एक बड़ा दोगला चेहरा मैं आपके सामने आज पेश करने वाला हूं। आप सभी जानते हैं इन्होंने पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो एक महागठबंधन बनाया था, तमाम पार्टियां उसके अंदर जुड़ गई थी। उनका मोटिव सिर्फ ये था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से हरा दें। खैर हरा तो नहीं पाए, हरा ही नहीं पाई, और मेरे को लगता नहीं कि आने वाले समय में भी ये कभी भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। पर हुआ क्या? गठबंधन कर लिया, नहीं हरा पाए।
अब आज वो गठबंधन कहाँ है, उसकी हकीकत क्या है, वो मैं आपको आज दिखाता हूँ। दिल्ली में अभी जनवरी में चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते बकायदा केजरीवाल साहब ने पता क्या कहा, सुनिए। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? ये कहा केजरीवाल साहब ने, इन्होंने कहा कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। मतलब आज इनको दिख रहा है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो कांग्रेस जाए भाड़ में, कांग्रेस से अब कोई गठबंधन नहीं करना है इनको। जहां हरियाणा में जब इनको पता था कि इनको एक सीट मिलना मुश्किल है, वहां ये गठबंधन करने को तैयार हो गए थे। तो जब इनको एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है तो देश की जनता क्या इनके ऊपर विश्वास करे। मैं ये आज देश की जनता से ही पूछना चाहता हूं कि जो ये नेता जो आपको कहते हैं, आपको विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको बड़ा बड़ा अच्छा एक सुनहरा भविष्य दिखाते हैं, ये नेता जब खुद एक दूसरे के सगे नहीं है तो आपके सगे कहां से होंगे? ये क्या आपका विकास करेंगे और कैसे मतलब आने वाले 5 सालों और आपको बेवकूफ बनाएंगे? आप इसी चीज से लगा लो। आज गठबंधन की बात अगर ये लोग करते हैं तो आज ये अपना इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि इनको कोई गठबंधन नहीं करना। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ चुनाव के अंदर, कांग्रेस का और जो सपा था उनका गठबंधन नहीं हुआ, कोई गठबंधन नहीं हुआ इनका आपस में। आज अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया मैं इनके ऊपर इतना विश्वास करता हूं, पर ये हमेशा पीठ में छुरा भोंकते हैं। तो इस तरह के ये नेता हैं, इनको कभी खुद के ऊपर एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, तो ये आम जनता के ऊपर क्या विश्वास करेंगे और आम जनता इनके ऊपर क्या विश्वास करेगी? दोस्तों ये बहुत गहरी बातें हैं और मुझे लगता है कि हमारे देश की जितनी भी जनता है उनको सबको ये सोचने समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हमारे देश के जो नेता हैं, तमाम नेता और खासतौर से कुछ भ्रष्ट जो नेता हैं, ये अपने पाप भूल के दूसरों को गंगा नहाने की एडवाइस दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमने जो करा वो कर दिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरा आदमी अगर ये कर रहा है तो वो गलत है। दोस्तों इनका दोगला रवैया आपके सामने है। हमारा क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज बनता है आप तक सच्चाई पहुंचाऊं, और सच्चाई क्या है वो आपके सामने दिख रही है। इन सब चीजों को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, महागठबंधन, इसको लेकर आपकी अपनी क्या निजी राय है हमें कमेंट्स करके वो भी बता सकते हैं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।